नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो 10 दिन अभी बीते, उन 10 दिनों में हमारे वीडियोस क्यों नहीं आ पाए। वीडियोस ना आने का एक मुख्य कारण था कि हमारे पास जो ये हमारी मोबाइल है प्यारी सी, ये नहीं थी। इसका डिस्प्ले उड़ गया था। डिस्प्ले उड़ने से मतलब होता है डिस्प्ले टूट गया डिस्प्ले। और इन 10 दिनों में हम मुंबई होकर आए हैं। हम गए हुए थे मुंबई, ये भी कारण था। मोबाइल को हमने रिपेयरिंग के लिए दिया था। यही के लिए हमें मोबाइल एक कह सकते हैं, आप सिर्फ बात करने के लिए एक मोबाइल हमारे घर में पड़ी हुई थी, वही लेकर हम चले गए थे। हम मुंबई जाकर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए। वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। उन 10 दिनों में मतलब हम 9 तारीख को यहाँ से निकले और आज है 27 तारीख। 25 तारीख को हम यहाँ लौट कर आए हैं। 25 तारीख को सुबह हम यहाँ पर आए। अब हम आपको शुरुआत से अपना सफ़र बताते हैं। हम 9 तारीख को यहाँ पर एक जनरल डिब्बे में बैठकर विदाउट टिकट नहीं, विद टिकट निकले, क्योंकि मुंबई पहली बार जा रहे थे तो हमें भी वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था। बस इतना पता था कि हाँ, सफ़र लगभग 24 घंटे का होता है और ट्रेन का जनरल डिब्बा और 24 घंटे का सफ़र कैसे करता है आप लोग सोच ही सकते हैं। वहाँ पर हम भी सोते जागते किसी तरीके से ज़मीन पर सो गए, कभी कभी वैसे बैठकर बिता रहे हैं। किसी भी तरीके से हमारे पास एक ही बैग थी, ये तो कहिए सुकून से हमारे पास एक ही बैग थी और हम निकल गए। निकलने के बाद हम वहाँ पर पहुँचने पर वहाँ पर हम एक दोस्त के पास गए हुए थे। दोस्त भी नहीं था उतना, कह सकते हैं जान पहचान का हमारे वो। लेकिन एक होता है, घर वालों से थोड़ा ना बैठने के कारण हमें जाना पड़ा। गुस्से में हम निकल गए थे कि हम जा रहे हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे, 1 महीने काम करेंगे। लेकिन ये हम नहीं रुके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ दिक्कतें हुई। हमने बहुत सी चीज़ों का सामना किया। एक कंपनी हमने ज्वाइन की। वहाँ पर हमने एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। आप लोगों ने सुना होगा, फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस होता है, अमेजन का वेयर हाउस होता है, वहाँ पर एक जगह थी हमारे पास। हम यहाँ से उतरे कल्याण स्टेशन। सबसे पहले हम जहाँ उतरे कल्याण स्टेशन उतरे। कल्याण से वो जहाँ हमारा रूम था हमारे दोस्त का, वो था 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर मतलब एक पड़गा कर कोई बस स्टैंड है। वहाँ पर सांपे एक जगह है, सांपे में वसेरी पर उसका रूम था। वहीं पर वेयर हाउस भी था। वहाँ पर हमें काम पे लगे। काम पे लगने का मतलब हमें तुरंत उसी दिन ही काम मिल गया जिस दिन हम पहुँचे। 8 घंटे का काम। हमने सोचा बहुत मज़ा आया। 1 घंटा खाने का टाइम बीच में, 9 घंटा। हमने सोचा 9 घंटे में हमारा टाइम सब पार, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 9 घंटे ये कराता था कंपनी वाला, 2 घंटे ओटी कराने से ये मतलब होता है कि ओटी का अलग पैसा तो मिलेगा, लेकिन काम तो आपको ओटी में भी करना है। आप सोच कर रहे हैं आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आपसे वो ओटी करा रहा है तो ओटी कराने का मतलब 9 और 2 11 घंटे। 1 घंटे आने जाने में लग जाता है। कितना ही पास घर हो, अगर आप 20 मिनट आने में 20 मिनट जाने में लग रहा है, पैदल भी जाएंगे। अगर पास है पैदल जाएंगे, और दूर है बैटरी से आएंगे, तब भी हमें 20-40 मिनट मतलब 1 घंटे लगभग बर्बाद होना है। 12 घंटे हमारा ये हो जाता है। इसके बाद आता है खाना बनाना, खाना, बर्तन धोना, कपड़े धुलना। ये सब कम से कम 2-3 घंटे तो आपका बर्बाद कर ही देंगे। 15 आपके पास आ जाते हैं। हमारे पास घर वाले बातचीत करने का 1 घंटा, 8 घंटे आपके बचे, जिनमें आपको सोना भी है, पढ़ना भी है। पढ़ाई नहीं होती। 16 घंटे बाद हम सो जाते हैं। सोने के बाद उठे हम। ऐसे ऐसे करके हमने बहुत टाइम बिताया वहाँ पर। बहुत टाइम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 5 दिन 6 दिन। फिर हमारा पूरा 1 दिन ब्रेक मतलब वहाँ पर कहा जाता है उसे वीक ऑफ। कंपनी वालों का काम है वीक ऑफ देना, कि मतलब हफ्ते भर के अंदर 1 वीक ऑफ मिलना चाहिए। 6 दिन काम करो, 1 दिन वीक ऑफ। लेकिन कंपनी वाले जो थे वो ऐसा किए नहीं, तो हमने मार दी छुट्टी कि हम नहीं आएंगे काम करने। उस दिन हो गई हमारी SR से थोड़ी बातचीत। हमने मार दी छुट्टी मारने के बाद हम नहीं गए। फिर उसके बाद हम अगले दिन जाकर हमने फिर काम किया 2 दिन। फिर आ गई दिवाली को हमारे वहाँ पर भैया रहते थे, 2 दिन की होती है छुट्टी। कंपनी वाले ने कहा आना,
हम कहे नहीं आएंगे, हम चले गए भैया के पास घूमने। 2 दिन हम रहकर वहाँ आए घूम कर। उसके बाद हमारे कह सकते हैं थोड़ा हमारे कंपनी वाले से कम बैठने लगी थी। और वो ये जो कंपनी वाले होते हैं ये साले इतने बदतमीज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। कंपनी में जो काम कराते हैं HR मैनेजर ये सब, उसने बोल दिया थोड़ा उल्टा, फिर हमारी उससे हो गई थोड़ी बहस। उसके बाद हो गया बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गया। वहाँ पर हम चले गए HR के पास, वो भी HR को बुलाया। HR बुलाने के बाद हमारी थोड़ी वहाँ पर उसके साथ बातचीत हुई। इसके बाद कह सकते हैं हम, उसने हमारा घर और पूछा, यूपी हमने बताकर आगे का मैटर क्लोज कर दिया। मतलब वहाँ पर थे हम अकेले, लेकिन कह सकते हैं डर और यूपी वालों में हो ही नहीं सकता। इसी सोच के साथ हम भी वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहे। वहाँ पर बातचीत हुई। बस जब तक पुलिस वाला मैटर आया तब तक हम हट चुके थे। वहाँ पर उसने भी पुलिस को कहा कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने पुलिस को हटाने की कोशिश की, क्योंकि कंपनी पर बात आती, कंपनी पर बात आने का मतलब HR के पद से वो भी रिजिग्नेशन हो जाता। हमने रिजाइन मारा, कंपनी रिजाइन मार कर हम चले आए। भैया के पास घूमा हमने 2-3 दिन। वहाँ पर एक जीवदानी माता है वहाँ मुंबई में, वहाँ पर भी हम गए। जीवदानी माता के बाद हम उधर दिवाली मनाए। वसई रोड आपने सुना होगा, वसई रोड स्टेशन या फिर मीरा रोड स्टेशन, दोनों जगहों पर हमारे भैया रहते हैं। मीरा रोड में क्षेत्र माइंस में मैनेजर हैं वो। अगर आप जाएँ तो कभी वहाँ पर मिलिएगा। चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी इस वीडियो के बाद हम अगला वीडियो हो सकता है रेगुलर डालें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।